जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप उन आत्माओं और चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में हम चैप्टर 95 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है समुद्र मंथन से लक्ष्मी का निकलना। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का निकलना। हम 6 रत्नों की प्राप्ति आपको समुद्र मंथन से बता चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम 7वें रत्न की प्राप्ति समुद्र मंथन से लक्ष्मी का निकलना बता रहे हैं। तो हम लक्ष्मी का अर्थ क्या लेते हैं? पहली बात, लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी का अर्थ केवल धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं। लक्ष्मी का अर्थ बड़े विस्तृत रूप में क्या क्या होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लक्ष्मी मतलब विजय। लक्ष्मी मतलब विजय, विजय की प्राप्ति। विजय किस पर? विजय नकारात्मक विचारों पर। विजय उन बेकार के भ्रम जाल पर जो कि माइंड के चल रहे थे, मन के चल रहे थे। किस पर? आत्मा पर हावी हो रहे थे। वे भ्रमजाल, वे कन्फ्यूज़न, वे धारणाएं जो आत्मा पर हावी हो रही थी और आत्मा को अपने बंधनों में जकड़ रखा था, उन भ्रमजालों से, उस नकारात्मकता पे विजय प्राप्त करना। तो लक्ष्मी श्री होती हैं, श्री जी होती हैं। लक्ष्मी का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। किस पर? बुराइयों पर, बुरी इच्छाओं पर, बुरे डिज़ायर्स पर। क्योंकि जब ऐरावत हाथी पर इष्ट को आपने बिठा दिया है, आपके कृष्ण को बिठा दिया है, आपके इष्ट को बिठा दिया है और उनको कहा है कि ये मेरे मन के घोड़े, या जिस घोड़े पे, शरीर रूपी घोड़े पे जो मैं बैठा हुआ हूँ, इस घोड़े की लगाम आप थामो कृष्ण, आप थामो। और ऐरावत हाथी पर बैठे हुए कृष्ण ने आपके घोड़े की लगाम यूँ थाम रखी है और वो इंद्र की भूमिका भी निभा रहे हैं, ईष्ट की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो अब ऐरावत हाथी की उड़ान कहाँ पर होगी? और ऐरावत हाथी अब किस ओर ले चलेगा? आपके घोड़े को, आपके शरीर रूपी घोड़े पर आपको बिठाकर, चेतना रूप में आप बैठे हुए हैं, आपको बिठाकर कहाँ ले चलेगा? विजय की ओर ले चलेगा, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते की ओर ले चलेगा। और ये तभी संभव है जब ऐरावत हाथी जब आपको प्राप्त होता है, आप खुद नहीं बैठते उस पर, अपने कृष्ण को बिठाते हैं, अपने इष्ट को बिठाते हैं। तो अब विजय ही विजय है। तो लक्ष्मी का निकलना यानी कि विजय की प्राप्ति होना। इस पर? बुरी इच्छाओं पर। बुरे डिज़ायर्स ख़त्म होने लगेंगे, अच्छे डिज़ायर्स उत्पन्न होने लगेंगे। और ये सारी सारी कामनाएं, इच्छाएं, ये सारा शरीर का चलना फिरना, कर्म होना, और ये सारी शरीर जिस दिशा में अब प्रगतिशील होगा वो होगा श्री कृष्ण के डायरेक्शन में। तो लक्ष्मी का मिलना यानी विजय का मिलना। पहली बात, लक्ष्मी का मिलना यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज़ या उन अवसरों का मिलना, उन मौक़ों का मिलना जिससे आपका इस लोक में भी नाम हो, इस लोक में भी आपको धन की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, वैभव, कुशलता, कौशल और पारंगता, अच्छी अच्छी कलाओं में, अच्छी अच्छी स्किल्स में आपका पारंग होना, उसमें मजबूत पदार्पण होना, ये सब लक्ष्मी करवाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति ये होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति मतलब यश और वैभव। यश किसका? आप ये ना समझें कि कल को जो संसार आपकी अवहेलना कर रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, निंदा कर रहा था, चुगली कर रहा था, आज संसार आपका हो गया जो आपकी अच्छाई की प्रशंसा कर रहा है और आपके आगे पीछे हो रहा है। नहीं, ये आगे पीछे आपके नहीं हो रहा है, ये आगे पीछे लक्ष्मी के हो रहा है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने लगी है इसलिए। तो लक्ष्मी विजय का संकेत है। लक्ष्मी धन समृद्धि रुपया पैसा का संकेत तो है ही, पर लक्ष्मी सबसे प्रथम जिसको ध्याती है, सबसे प्रथम जिसको मानती है, वो है नारायण, वो है आपके ईष्ट, वो है कृष्ण, वो है विष्णु, वो है नारायण।
तो लक्ष्मी वहाँ पर जाती है जहाँ पर नारायण का मान सम्मान होता है, नारायण का नाम लिया जाता है। तो केवल जो लोग लक्ष्मी 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 करते रहते हैं उनके पास लक्ष्मी कभी रुकती हैं कभी नहीं रुकती हैं, लेकिन जो नारायण के सदा हो जाते हैं लक्ष्मी उन पर भरपूर कृपा बरसाती हैं, भरपूर अपनापन देती हैं, भरपूर मान सम्मान कृपा और हमेशा धन की वर्षा करती रहती हैं, धन की वर्षा करती रहती हैं। तो ये लक्ष्मी का रूप है। अब लक्ष्मी का रूप एक और बताते हैं आपको। आपके घर में जितनी भी नारियां होंगी ना, वो सभी लक्ष्मी का रूप हैं। आप ये मानो, उन नारियों में सद्गुणों की वृद्धि होने लगेगी। जो भी आपके परिवार में नारियां होंगी ना, लक्ष्मी की कृपा मिलने पर उन नारियों में सद्गुणों की वृद्धि होने लगेगी। आपके खान पान में वैभव झलकेगा और प्यार और अमृत बरसेगा। हाँ, खान पान की व्यवस्था यूँ तो हर घर में होती है, लेकिन किस मन से खाते हैं, किस मन से उसका उपयोग करते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ ढुलाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में खाते पीते हैं, कुछ कैसे नहीं। अब आप भोजन भी ग्रहण करोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे अमृत बरस रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे अमृत बरस रहा है। आपकी रसोई में लड़ाई झगड़े की या कलहबाजी की बातें नहीं होंगी। प्यार और अमृतपूर्ण जो भी आपके घर में बनेगा उसे आप परिवार बैठ के सहर्ष और खुशी से ग्रहण करेगा। ये होती है लक्ष्मी की प्राप्ति। यूँ तो धन दौलत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की दुनिया में कईयों के पास है, सबके पास है, लेकिन अंदर की खुशी, अंदर का आनंद, अंदर का आनंद का स्रोत जब सूखा हुआ है तो बाहर का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का आपको सुख कोई सुख नहीं दे सकता। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सुख तभी प्राप्त होता है जब अंदर की समुद्र मंथन से लक्ष्मी बाहर निकलती हैं, तभी प्राप्त होता है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सुख आप तभी भोग पाते हो जब अंदर के सुख का भी आनंद आप भोग पाओ। तो ये होती है लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हुनरमंद बनाती है, यानी आप में स्किल्स जागृत करती है। जो स्किल्स आपको पहले नहीं आती थी अब आती हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी की कृपा जब आप पर बरसने लगती है तो आप मानो सौगातें लेकर आती है। कैसी सौगातें? वैभव की सौगातें। वैभव बिखरा पड़ा है दुनिया में, लेकिन उसका उपयोग उपभोग कौन कर पाता है? वही जिसका शरीर निरोगी हो। है वैभव बिखरा पड़ा हो संसार में और शरीर हो रोगी, तो बताओ क्या सुख वैभव का ले पाओगे आप? तो लक्ष्मी जो आपको प्राप्त होती हैं वो सब सुख लेके आती हैं। आपका शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि अब आप ऐरावत हाथी पर बैठे अपने इष्ट के हवाले हैं। आपका घोड़ा उन्होंने थाम रखा है, तो अब आप इधर उधर तो चरने आपका घोड़ा जाएगा नहीं। जैसे पहले मन और इंद्रियों के बहकावे में आके इधर उधर मटर गश्ती करता फिरता था, इधर उधर चरने चला जाता था। अब आपके घोड़े के पास सीधी दृष्टि है। ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इष्ट आपकी लगाम, आपके घोड़े की लगाम जिस ओर खींच रहे हैं, आपके तो डायरेक्शन अब उधर ही है। इधर उधर मन आपका चंचल नहीं होगा। मन चंचल नहीं होगा तो बस आपको अपने जो लक्ष्य हैं वो सटीक और एकदम सही जगह दिखाई देंगे। लक्ष्य सटीक और एम अगर बिना किसी रुकावट के एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ज़िंदगी का एम, ज़िंदगी का लक्ष्य, तो फिर कहना ही क्या है। पुराने ज़माने में घोड़े के आँखों पे पट्टी बांधते थे साइड में, वो इधर उधर ना देखे, या बैलों के भी पट्टी बांधा करते थे पहले जो हल चलाते थे कि उनकी आँखों से वो साइड में इधर उधर ना देखे। बस आपका घोड़ा भी उधर ही देखेगा जहाँ ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इष्ट आपको खींच ले चल रहे हैं। बस जब सटीक निश्चय होगा, सटीक डायरेक्शन होगा, सटीक लक्ष्य होगा, तो क्या घबराना। लक्ष्मी की अप्रीतम कृपा होगी। हाँ, लक्ष्मी बेतहाशा आपके पास आएंगी, बेतहाशा, और खूब आएंगी। अब उसका सही सदुपयोग होने का वक्त आ गया है ना, इसलिए पहले आती तो आप पता नहीं किन किन कार्यों में लक्ष्मी को झोंकते। लक्ष्मी की
पूजा भी ना करते। लक्ष्मी की पूजा कैसे होती है? घर की नारियों का सम्मान कीजिए, उनके सद्गुणों का आदर कीजिए, उनको उल्हाने ना दीजिए, उनको रुलाइए ना। बस लक्ष्मी की पूजा यही होती है। जय श्री राधे।